तो आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे क्या, रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आप कंप्यूटर में अभी तक नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, ये दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। लॉजिक गेट पढ़ चुके हैं और उसके पिछली क्लास में इंटरप्ट के बारे में बताया था। तो इंटरप्ट के बारे में आपको याद है, इंटरप्ट के बारे में हमने बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं किसका, इंटरप्ट का। तो इंटरप्ट आपके अलग अलग टाइप के थे। एक आपका प्रोग्राम्ड आईओ था और एक मेमोरी इंटरप्ट था, मेमोरी बेस्ड, और एक था आपका डीएमए। ठीक है, तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट था, उसके बाद में डीएमए। तो डीएमए का था क्या था कि एक अलग सेपरेट जो है वो यूनिट होती है सीपीयू में, वो मैनेज करती है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसर के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो प्रोसेसर होता है तो वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है जब डीएमए होता है। ठीक है, डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर की ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा वर्ड हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि परमिशन उसमें लेता तो है सीपीयू से डीएमए, लेकिन वो एक बार परमिशन ले लेता है और फिर उसके बाद उसको एक्सेस करता रहता है। ठीक है, बंद कर दो भाई, खड़े हो जाओ तुम वहीं। ठीक है, आज हेडिंग डालें आप रजिस्टर ट्रांसफर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफर से तो नाम से ही समझ सकते हो कि डेटा जो रजिस्टर्स के बीच में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक है, यहां पर एक वर्ड है माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशन रजिस्टर्स पर परफॉर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, जैसे दो रजिस्टर है तो एक रजिस्टर R1 में डेटा स्टोर है और दूसरा R2 में स्टोर है, तो हमने क्या किया, दोनों डेटा का प्लस। ठीक है, और इसको हमने स्टोर कर दिया किसी R3 रजिस्टर में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक माइक्रो ऑपरेशन है। ठीक है, ऐसे ही मान लो R1 में कोई डेटा स्टोर है, उसको इंक्रीमेंट करना है, तो ये भी क्या है, माइक्रो ऑपरेशन। कोई डेटा R1 में उसको डिक्रीमेंट करना है, वो भी क्या है, माइक्रो ऑपरेशन। डेटा रजिस्टर में है, उसको हमें मेमोरी में सेव करना है, तो ये भी क्या है, माइक्रो ऑपरेशन। तो जितने भी आपके ऑपरेशन रजिस्टर्स पर परफॉर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। दिव्यांश श्रीवास्तव जी, वीआईटी का एक भी सही मॉक क्यों नहीं अपलोड हो रहा, मतलब सही मॉक क्या होता है भाई? ठीक है, तो हेडिंग डालें माइक्रो ऑपरेशन। हेडिंग डालें माइक्रो ऑपरेशन, लिखें उसमें आप द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा चालीस मैथ के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 40 ही आते हैं भाई, पेपर अभी देना फिर बताना आके। ठीक है, माइक्रो ऑपरेशन में लिखें द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर are called micro operations। ठीक है, द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन।
A micro operation is an elementary operation. A micro operation is an elementary operation. For example, shift, for example, shift, count, clear and load. ठीक है, ये माइक्रो ऑपरेशन के नाम है. ठीक है, रजिस्टर में डेटा स्टोर है, उसको आप शिफ्ट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, लोड कर सकते हो और काउंट कर सकते हो. और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं. तो ये एग्जाम्पल में 3-4. अगली हेडिंग डालें. अगली हेडिंग रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. माइक्रो ऑपरेशन समझ में आया. जो ऑपरेशन रजिस्टर्स पर परफॉर्म होते हैं, रजिस्टर के डेटा पर परफॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन. ठीक है, तो कभी भी टेस्ट में या एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पहला ऑप्शन मेमोरी पर, दूसरा ऑप्शन रजिस्टर्स पर, तीसरा ऑप्शन फ्लिप फ्लॉप पे और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस. तो आप किस पे करोगे? रजिस्टर पे. ठीक है, आगे लिखें रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. द सिंबॉलिक नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन. द symbolic notation used to describe the micro operation transfer among registers is called a register transfer language. ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो डेटा ट्रांसफर होता है रजिस्टर में या उन पे जो ऑपरेशन होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई लाइन लिखेंगे, कोई ना कोई सिंटैक्स लिखेंगे. जैसे ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज होती है, सी का प्रोग्राम लिखते हो, ऐसे ही जब रजिस्टर पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. आगे लिखें बस एंड मेमोरी ट्रांसफर. ठीक है, ऊपर कौन सा था? रजिस्टर ट्रांसफर. अब क्या है? बस एंड मेमोरी ट्रांसफर. बस एंड मेमोरी ट्रांसफर. तो बस के बारे में हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था पहले. बस मतलब जो आपके वायर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बस. तो आप लिखें कॉमन बस. हेडिंग डालें कॉमन बस. कॉमन बस. ठीक है, बक्स नहीं भाई, बस BUS. ठीक है, BUS. जैसे कभी आपने मोबाइल वगैरह की अगर PCB देखी होगी प्लेट, तो उसमें छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं. ठीक है, उसमें जो है ऐसे करके लाइनें काफी सारी बनी होती हैं, पॉइंट बने होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग बस. ठीक है, ये मोबाइल का है लेकिन आपके घर में भी होता है. जो वायरिंग है ये आपकी क्या है? बस है. जो सारे वायर हैं ये सब क्या बोले जाते हैं? बस बोले जाते हैं. तो लिखें इसमें कॉमन बस में इट कंटेन्स ऑफ अ सेट ऑफ कॉमन लाइंस. इट कंटेन्स सेट ऑफ कॉमन लाइंस one for each bit
1 फॉर ईच बिट। CUT की सुबह होती है, शाम को होती है। 1 फॉर ईच बिट ऑफ द रजिस्टर थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड one at a time ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि कॉमन बस का मतलब यह है, जैसे हमने कहा कॉमन बस, तो कॉमन बस मतलब क्या? वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें तो एक कॉमन वायर है और इसके अंदर काफी सारी बसेज हैं और आपके पास ये कोई रजिस्टर है। ठीक है, इस रजिस्टर में मान लो ये डेटा स्टोर है, तो हर बिट के लिए एक एक बस यूज होगी, ठीक है, मतलब यहां पर कहा गया कॉमन बस का मतलब है सेट ऑफ द बसेज। सेट है बसेज का जो कि यूज की जाती है रजिस्टर के हर बिट के लिए अलग अलग। तो जैसे अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 8 बसेज होंगी और उन 8 बसेज के एक पैक को या एक कॉम्बिनेशन को कॉमन बस बोल देते हैं। समझ पा रहे? जैसे वायरिंग होती है हम लोगों की, तो उसके अंदर क्या होता है? काफी सारे वायर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सीधे इसको बोलता है तो क्या बोलता है? वायरिंग, और इसके अंदर सारे वायर हैं। तो ऐसे यहां भी है, बहुत सारी बसेज हैं अंदर, अब उनका सबका अपना काम है और ये पूरी एक बस का सेट कॉमन बस बोल देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो जितनी भी इसमें बसेज होती हैं वो सब इंडिविजुअल एट अ टाइम एक बिट को ट्रांसफर करती हैं रजिस्टर के। क्लियर है? तो कॉमन बस का मतलब समझ में आया। अब इसके बाद लिखें आप कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, अब कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है कि ऐसा सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल का मतलब ऐसा सिग्नल कि इसमें से कौन सी बस एक्टिवेट होनी है। एक्टिवेट मतलब जैसे मान लो हमको इस डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम पहले ये बिट करना चाहते हैं, तो जब ये बिट कर रहे हो तो हम चाहें कि इसी की जो बस है वो एक्टिवेट हो, बाकी सारी क्या रहे? बंद रहे, वो डेटा को ट्रांसफर ना करें। तो कौन सी बस कब डेटा को ट्रांसफर करेगी, इसको हम लोग मैनेज करते हैं कंट्रोल सिग्नल से। ठीक है, किससे? कंट्रोल से। जैसे मान लो हमने, ये तो डेटा हो गया इनका अपना अपना, अब हमने बसेज के भी सिग्नल रख दिए। तो जैसे इस बस के 2 सिग्नल 0 और 1, तो 0 है तो ये बस ऑफ है, इससे डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। 1 है तो ये क्या हो जाएगी? ऑन, इससे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी 0 1, इसका भी 0 1। तो हर बस का एक सिग्नल होता है, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे रेलवे होता है ना आपका, तो अगर ग्रीन है तो ट्रांसफर होगी ट्रेन, और अगर रेड है तो उस समय रुक जाएगी। तो वैसे यहां पर भी है। ठीक है, तो लिखें इसमें आप कंट्रोल सिग्नल्स डिटरमाइन ठीक है, कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइंस which register is selected by the bus during each particular register transfer। ठीक है, ड्यूरिंग ईच पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें बसेज भी सेलेक्ट होती हैं, कौन सी बस डेटा को ट्रांसफर करेंगी, और रजिस्टर भी सेलेक्ट होते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो
आपके पास एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर R2, तीसरा रजिस्टर R3, और मान लो ये 4 बिट का रजिस्टर है। ये भी कितने बिट का रजिस्टर है? 4 बिट का रजिस्टर है, और ये भी 4 बिट का रजिस्टर है। अब हमारे पास जो लाइन है वो टोटल है 4, ठीक है, टोटल है 4। तो जैसे मान लो एक लाइन हमारे पास ये लाइन है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है। तो अब ये सब ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये इससे, ये इससे, ये इससे, फिर ऐसे ये भी कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो? तो अब इसमें क्या है, दिक्कत है, ये लाइन जो है ये बिट भी ट्रांसफर कर सकती है और ये बिट भी। तो अब क्या होगा कि जो कंट्रोल सिग्नल होगा वो सेलेक्ट करेगा कौन से रजिस्टर को हमें यूज करना है, कौन से रजिस्टर यूज में होने, कौन से रजिस्टर अभी ऑफ है। तो जैसे ये रजिस्टर एक्टिव है तो फिर इसके डेटा इस लाइन में ट्रांसफर होंगे, ये रजिस्टर एक्टिव है बाकी सब ऑफ है तो इसके डेटा होंगे। लेकिन एक टाइम पे एक ही होता है, ऐसा नहीं है ये भी कर रहा है और ये भी, एक टाइम पे एक। क्लियर हो गई? कौन मैनेज करता है? कंट्रोल सिग्नल। क्लियर है? आगे लिखे, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन जो आपके हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, जैसे एडिशन। तो एडिशन रजिस्टर में कैसे होगा कि R3 में R1 प्लस R2, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन। तो ये कैसे होता है, R3 अब R1 माइनस R2 लिखो या फिर R2 माइनस R1, दोनों में से कौन सा लिखेंगे ये डिपेंड करेगा जो हमें परफॉर्म करना है। अगर इसके डेटा से इसको घटाना है तो ये लिखेंगे, इसके डेटा से इसको घटाना है तो ये लिखेंगे। ऐसे ही है, अगर आपको किसी रजिस्टर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आप कैसे करोगे कि R2 में जो डेटा स्टोर है उसका कॉम्प्लीमेंट होके R2 में स्टोर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर टूच कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? टूच कॉम्प्लीमेंट। तो आप जानते हो कैसे कि R2 का कॉम्प्लीमेंट, R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस R1, सॉरी 1, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और उसके बाद 1 को ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? टूच कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आपका आता है इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर किसी डेटा में इंक्रीमेंट करना है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, R1 में R1 प्लस 1, और ऐसे ही आपको डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट। तो कैसे करते हैं हम लोग, R1 में R1 माइनस 1। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मतलब आपको एक तरीके सोचना है कैसे लिखते होंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑपरेशन कैसे लिखे जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसमें सारे ऑपरेशन देखोगे किस पे वर्क हो रहे हैं, रजिस्टर्स पे। क्लियर है? ऐसे ही एक अर्थमेटिक शिफ्ट भी होता है, ठीक है, अर्थमेटिक शिफ्ट, ठीक है। अर्थमेटिक शिफ्ट भी होता है, सर्कुलर शिफ्ट भी होता है, वो सब अभी बताएंगे। हेडिंग डाल लें, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। क्या हेडिंग डाली आपने? शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। आगे लिखें
there are three type of shift micro operations. There are three type of shift micro operations. There are three type of shift micro operations. तो पहला लिखे लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है, या एक साथ लिख लो। फर्स्ट लिखो लॉजिकल शिफ्ट, दूसरा लिखो अर्थमेटिक शिफ्ट और तीसरा सर्कुलर शिफ्ट। पहला लॉजिकल शिफ्ट, अगला अर्थमेटिक शिफ्ट और तीसरा सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट, ठीक है, लॉजिकल शिफ्ट और अगला कौन सा अर्थमेटिक शिफ्ट, अगला कौन सा सर्कुलर शिफ्ट। अब इसमें पहली हेडिंग डालें लॉजिकल शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट लिखा आपने, लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है। अब इसके अंदर पहली हेडिंग डालें लॉजिकल राइट शिफ्ट। दो शिफ्ट होते हैं सभी के, लेफ्ट और राइट, तो इसमें लिखें लॉजिकल राइट शिफ्ट। लिखे इन दिस शिफ्ट, इन दिस शिफ्ट, इन दिस शिफ्ट, in this shift, in this shift each bit moves to the right, one by one, and the least significant bit जिसको LSB बोलते हैं, is rejected and the empty MSB is filled with जीरो, ठीक है। MSB इज फिल्ड विद जीरो, ठीक है, लिख लिया। आगे लिखें द शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई डबल राइट एरो, ऐसे डबल राइट एरो, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखें इसमें क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो आपका कोई एक रजिस्टर है, आपके पास कोई एक रजिस्टर है और ये हमने मान लिया कितने बिट का है, 4 बिट का, ठीक है। तो अगर ये 4 बिट का रजिस्टर है और इसमें आपके पास स्टोर है क्या क्या, 0 1 1 0 और इसका नाम है मान लो R1, ठीक है। अब हमने इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाया, लॉजिकल राइट शिफ्ट, तो वो क्या करेगा कि इसकी जितनी भी बिटें हैं सभी को एक एक शिफ्ट कर देगा, सभी को क्या करेगा, एक एक शिफ्ट करेगा। तो जो इसकी राइट मोस्ट बिट है, LSB है ये MSB है, तो इसको राइट में लाएगा, तो मतलब इसके इधर लाएगा यहां पे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। और ये वाली बिट यहां आएगी, ये वाली यहां और ये वाली यहां, और जो MSB है वो भर दी जाएगी 0 से। जो खाली MSB है वो क्या कर दी जाएगी, 0 से फिल कर दी जाएगी। तो इसमें आपका एक बार ऑपरेशन अप्लाई हो गया। कौन सा ऑपरेशन, राइट शिफ्ट। फिर से राइट शिफ्ट लगाना है तो ये चली जाएगी बाहर और फिर ये आ जाएगा।
समझ पा रहे हो? तो राइट शिफ्ट कौन सा है ये? लॉजिकल। लॉजिकल राइट शिफ्ट में क्या होता है कि जो आपकी राइट की बिट है वो राइट, मतलब ये एक राइट में शिफ्ट होगा पूरा नंबर, ठीक है। जो इधर की बिट है वो डिस्कार्ड, डिलीट हो जाएगी, और जो इधर एक खाली प्लेस बचेगी वो क्या होगी? 0 से फिल कर दी जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर लॉजिकल शिफ्ट। नोट करके लिख ले, नोट करके, ठीक है। इसी को अगर बनाना चाहो तो थोड़ा और अच्छे से बना लें, ठीक है। ये हम खाली क्या दिखा रहे हैं कि 0 ये यहां आया था, बट इसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट, ठीक है। और ये बिट कहां आ गई? यहां, ये बिट यहां, और ये बिट यहां, और ये 0 जो है अलग से इंसर्ट किया गया, अलग से इंसर्ट किया गया। क्लियर है इतनी बात? आगे नोट करके लिख लें, नोट करके, नोट करके लिख ले। एवरी टाइम we shift a number towards right by 1 bit, every time we shift the number, we shift the number, we shift the number towards the right, towards the right by 1 bit, by 1 bit। मतलब इसमें क्या होता है? हर बार एक अगर राइट शिफ्ट लगाया तो सारी बिट जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी बार राइट शिफ्ट लगाओगे तो फिर से सारी बिट एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसी में लिख ले, बाई 1 बिट लिखा, इट डिवाइड्स दैट नंबर बाई 2, इट डिवाइड्स दैट नंबर बाई 2, इट डिवाइड्स दैट नंबर बाई 2, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये नंबर कितना है आपका? 110। कितना है? बोलो। 6 है, और ये 11, 3 है, ठीक है। तो जब आप राइट शिफ्ट लगाते हो लॉजिकल, तो वो नंबर एक एक, मतलब 2-2 से डिवाइड होता जाता है। वो नंबर कैसा होता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। बात समझ पा रहा हूं? नोट कर लो इस बात को। क्लियर है कि नहीं? तो अगर यहां पर 7 होता तो कितना आता? 7 होता तो कितना आता? तब 3 आता, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है क्वोशेंट। तो यहां पर अगर 7 होता, करके देख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास 7 है, ऐसा है 7, तो ये जब शिफ्ट होगा तो ये 1 यहां, ये 1 यहां, ये 0 यहां, ये 0 यहां, तो ये 7 है, ये 3 है। बात समझ पा रहे हो? तो राइट शिफ्ट जब आप लगाओगे तो उसमें दिया गया डेटा कैसा हो जाएगा? डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो अगर मान लो आपके पास हम ऐसे बोलें कि R1 में जो डेटा है वो 0 0 1 0 1 0 1 है, ठीक है। और हमने इस पे क्या लगाया? R1 ऐसे 3, ठीक है। हमने क्या लिखा? R1 राइट शिफ्ट 3। तो अब इसका मतलब है 3 बार शिफ्ट होना है। इसका मतलब क्या है? 3 बार शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जब 3 बार शिफ्ट करोगे तो यहां से देखो क्या होगा। पहला शिफ्ट तो ये 0 यहां पर, 1 0 1 0 0 यहां पर 0, तो एक शिफ्ट लग गया अभी। फिर एक शिफ्ट अगला, तो ये 1 यहां 0 1 0 0 0 और 0। फिर से एक शिफ्ट, अभी तो 2 ही लगे ना, अब फिर से करेंगे तो 0 1 0 0 0 0 0।
तो आप अगर ध्यान से देखोगे 1 2 4 8 16, तो 16 और 4 20 और 1 21 है, और ये कितना है 2। ठीक है, तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि 2 बार लगा, तो पहले जो है 21 से क्या हुआ होगा 2 से डिवाइड, तो 10 बना होगा, फिर 10 डिवाइड होगा तो 5 बना होगा, 5 2 से डिवाइड हुआ होगा तो 2 बना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया आपका 2 आंसर आ गया। बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये 3 बार शिफ्ट लगा के करो काम, या अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ये नंबर था तो इसको 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देते, मतलब 8 से डिवाइड करते। तो ये 21 था तो 8 से डिवाइड करते तो 8 दूनी 16, तो 2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। समझ पा रहे हो आप बात को? बोलो, कोई दिक्कत आपको? अगला लिख ले, नोट करना है, अगला लिख ले। हाँ, 0 ही एंटर करना है। ठीक है, जो बिट खाली रह जाती है उसको क्या भरना है 0, क्योंकि जब ये शिफ्ट हो जाएंगी तो इसकी 3 प्लेस फिल हो जाएंगी, एक क्या हो जाएगी खाली। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हम शो करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन रजिस्टर एक ही है। जैसे ये वाला है तो इसमें जब हमने शिफ्ट लगाया तो सारी बिट एक एक प्लेस खिसक गई, ये वाली कहां चली गई बाहर, और ये वाली हो गई खाली, तो इस खाली वाले को क्या भर देंगे 0। ठीक है, अगला लिखें लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। पहला था लॉजिकल राइट शिफ्ट, अगला है लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, इसमें लिखें इन दिस शिफ्ट, इन दिस शिफ्ट वन, इन दिस शिफ्ट वन पोजीशन, in this shift one position moves each bit, one position moves each bit to the left one by one, to the left one by one, one by one. The empty LSB, the empty LSB, the empty LSB filled by 0, filled by या filled with 0, filled with 0, and the MSB is rejected, and the MSB 0। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा है लेफ्ट शिफ्ट। तो जैसे आपके पास कोई नंबर है, ठीक है 0 1 0 1, तो हमें क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट लगाना है। तो ये शिफ्ट होगा किधर लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा 1 0 1। तो ये 4 बिट का था, 3 ही है, एक खाली बची, तो इसको क्या भर देंगे 0। तो इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। समझाने के लिए ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, कि आपके पास 0 1 0 1 है, तो अगर हमको शिफ्ट लगाना है तो ये बिट इधर, ये बिट इधर, ये बिट यहां, और फिर ये वाली बिट यहां, और यहां 0 अलग से इंसर्ट कर दें। समझ पा रहे हो? तो ये कौन सा शिफ्ट है लेफ्ट शिफ्ट। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये नंबर है 5 बट ये नंबर है 10। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट जब लगता है तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट शिफ्ट लगता है तो 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे ऐसे। ठीक है, लेफ्ट की तरफ एरो, याद रखने सबसे आसान तरीका है जब राइट में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे समझो जब लेफ्ट में शिफ्ट करना है मतलब आपको लेफ्ट की तरफ धकेलना है। कहां धकेलना है
लेफ्ट की तरफ। तो ये एरो किधर जाएंगे? लेफ्ट की तरफ। ऐसे होता है ना, ऐसे चलो, डिवाइडर पे जाते हो जब आप, तो ऐसे ही बने होते हैं एरो। तो इसका मतलब क्या है? इधर चलो। तो जब लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की तरफ, और राइट जाना है तो राइट की तरफ। क्लियर है? तो आप इसमें भी नोट करके क्या लिख लोगे? लिख लोगे द लेफ्ट, या एवरी टाइम वी शिफ्ट अ नंबर टूवर्ड्स द लेफ्ट बाय 1 बिट इट मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2। ठीक है? एवरी टाइम वी शिफ्ट अ नंबर, नोट करके, एवरी टाइम वी शिफ्ट अ नंबर टूवर्ड्स द लेफ्ट बाय 1 बिट, बाय 1 बिट it multiply the number by 2, multiply the number by 2, multiply the number by 2। ठीक है? तो अगर आपके पास ये एग्जांपल लिख लेना, ये R1 था, इस पे हमने लेफ्ट शिफ्ट लगाया, ये नंबर बन गया, पहले 5 था, अब कितना बन गया? 10। बोलो भाई, समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है आपको? बोलो, कोई डाउट नहीं? आगे लिखें अर्थमेटिक शिफ्ट हेडिंग। ये लॉजिकल था। कौन सा शिफ्ट था? लॉजिकल शिफ्ट। उसके दो, लॉजिकल लेफ्ट, लॉजिकल राइट। अब कौन सा है? अर्थमेटिक शिफ्ट। उसके दो, अर्थमेटिक लेफ्ट और अर्थमेटिक राइट। ठीक है? हाँ, अनुभव जी का क्वेश्चन है कि सर अगर हमारे पास नंबर ये वाला है 1001, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें लेफ्ट शिफ्ट लगाएं। कितना लगा दें? लेफ्ट शिफ्ट। तो ये 1 आ जाएगा बाहर, और ये 0 0, और ये 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और क्या आ जाएगा? 0। तो ये नंबर तो हमारा 9 है, और ये नंबर हमारा 2 है। तो कह रहे हैं सर यहां पर तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं, यहां पर तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं। तो उसका रीजन है, रीजन ये है कि 4 बिट में जितना नंबर शो कर सकते हो उतना ही तो मैक्सिमम होगा। नहीं समझे? 4 बिट में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो 15 होगा। ठीक है? अब आप क्या करो कि उसको लेफ्ट शिफ्ट लगा दो। तो अब 4 बिट में 15 शो ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो उसको डबल नहीं शो होगा। बात समझ पा रहे हो? कब तक होगा? जितनी उसकी बिट की रेंज है। ठीक है? 4 बिट का अगर रजिस्टर है तो हाईएस्ट नंबर 15 आ सकता है। तो अगर आप 6 डालोगे तो 12 आ जाएगा, 7 डालोगे तो 14 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन आप 10 डाल दिए तो 20 नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर अगर आप 9 एंटर करते हो तो फिर आपका 18 नहीं आए। बट एक तरीके से अगर देखो तो 9 का 2 गुना कितना होता है? 9 का 2 गुना 18 होता है। ठीक है? और अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका जो जाएंगे तो कहां तक? 15 तक जाएंगे। तो 16 बिट होंगी टोटल। 15 में कहां तक?
16। तो ये 2 आया है, तो ये 2 क्या बता रहा है कि 16 से 2 आगे है आप। 18 का मतलब क्या हुआ, 16 से 2 आगे, मतलब जो इसकी रेंज थी उससे आप 2 आगे पहुंच चुके। तो आप या तो ये बोलो कि वापस से 2 पे आ गए, या आप ये बोलो कि 18 पे। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही कोई नंबर आपने ऐसा डाला कि जिसका मान लो इसकी रेंज 32 बिट की है, इसकी रेंज कितना, उसमें हाईएस्ट नंबर 32 रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अब अगर आप कोई नंबर डालोगे, जैसे आपने डाल दिया मान लो 18, तो 18 दूनी कितना आएगा 36, तो इसमें 100 होगा 4, इसमें कितना 100 होगा 4। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसकी रेंज बाहर हो रही है, ठीक है, उसमें रेंज में वो नहीं आ रहा। क्लियर हो गई बात? अगला लिखें आप, अर्थमेटिक शिफ्ट लिखे आप, लिखें द अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन मूव्स द साइंड बाइनरी नंबर। द अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है, जोड़ना घटाना लोड करना डिलीट करना शिफ्ट करना, ये सब क्या है, माइक्रो ऑपरेशन। तो द अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन मूव्स द साइंड बाइनरी नंबर, moves the signed binary number, moves the signed binary number to the left or to the right position, to the left or to the right position, ठीक है, या तो लेफ्ट में या तो राइट। तो पहला लिखे अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। बोलो, नोट कर लिया आपने, क्या लिखा आपने, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। तो लिखें इसमें आप, इन दिस शिफ्ट ईच बिट इज मूव्ड टू द राइट, इन दिस शिफ्ट, इन दिस शिफ्ट ईच बिट इज मूव्ड टू द राइट वन बाय वन, one by one, one by one, and the least significant bit LSB, and the least significant bit is rejected, is rejected, is rejected, and the MSB, and the MSB filled with the value of, filled with the value of, filled with the value of previous MSB, filled with the value of previous MSB। क्या लिखे आप, in this shift each bit is moved to the right one by one and the least significant bit is rejected and the MSB is filled with the value of previous MSB, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास नंबर है, रजिस्टर है कोई, और वो रजिस्टर आपका है 4 या 5 बिट, जितने का मान लो, तो हम लोग मान लेते हैं 5 बिट का है, 1 0 1 0 1। तो अब हमको इसमें कौन सा शिफ्ट लगाना है, राइट नहीं बोलेंगे, अर्थमेटिक राइट बोलेंगे, क्योंकि राइट तो अब 2 हो गए ना आपके पास। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे,
अर्थमेटिक राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने कहा एलएसबी जो है वो रिजेक्ट कर दो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, और ये कहाँ आ जाएगा, 0 1 और 0 और ये 1, और एमएसबी वही होगी जो पहले थी, ऐसे। समझ पा रहे हो, एमएसबी वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा शिफ्ट, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, ठीक है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। क्लियर है। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट में क्या होगा, हर बीट एक शिफ्ट होगी, आखिरी वाली रिजेक्ट हो जाएगी, और जो खाली पोजीशन है उसको भरेंगे कैसे, जो आपकी पहले वाली थी, जो आपकी पहले वाली थी उसी से उसको भर देंगे। कोई डाउट तो नहीं आपको। अंतर दोनों में क्या है, एमएसबी वाला, उसमें एमएसबी 0 भरते थे, इसमें एमएसबी वो भरते हैं जो पहले से थी। क्लियर हो गई बात। अगला लिखें अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। इसमें लिख लो अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट सेम एज द लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, सेम एज द लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट इज सेम एज द लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, वैसा ही होता है जैसे ये होता है। अंतर इसमें कहाँ है, राइट शिफ्ट में। तो राइट शिफ्ट उसमें 0 भरते हैं और इसमें वही भरते हैं जो नंबर में आपका पहले से है। क्लियर है, डिनोट नहीं करते हैं इसको, ठीक है, डिनोट का मतलब सिंबल नहीं होता है इसका। आगे लिखें आप सर्कुलर शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट। इसमें पहला लिखें सर्कुलर राइट शिफ्ट, सर्कुलर राइट शिफ्ट, सर्कुलर राइट शिफ्ट लिखें। इन दिस माइक्रो शिफ्ट ऑपरेशन, इन दिस माइक्रो शिफ्ट ऑपरेशन, in this micro shift operation, each bit in the register, each bit in the register, each bit in the register shift या shifted, each bit in the register shifted to the right one by one, to the right one by one, one by one. After shifting the MSB, after shifting the MSB becomes empty. After shifting the MSB becomes empty. शिफ्ट करने के बाद MSB क्या होगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। So the value of LSB filled there, वैल्यू ऑफ LSB फील्ड देयर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखें, जैसे आपके पास नंबर है 10011, ठीक है। अब आप क्या लगाओगे, सर्कुलर राइट शिफ्ट। सर्कुलर राइट शिफ्ट में क्या होगा, ये राइट शिफ्ट होगा, मतलब ये बिट यहां, ये बिट यहां, ये बिट यहां और ये बिट
यहाँ, और ये वाली जो बिट है ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझो, ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? सर्कल में। तो ये उठ के यहाँ आ जाएगी और ये सारे खिसक जाएंगे। बात समझ पा रहा हूं? ये वाली उठ के यहाँ और ये सारे खिसक जाएंगे। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर राइट शिफ्ट। सर्कुलर राइट शिफ्ट। ठीक है, साइकिल बनती है। क्लियर है? सर्कुलर राइट शिफ्ट। माइक्रो शिफ्ट नहीं बोलते हैं, सारे ही ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। शिफ्ट हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, रजिस्टर हो, जैसे बुलियन ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? एंड और नॉट नैंड, ये सब क्या है? बुलियन ऑपरेशन है। ऐसे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो ऐसे ही जब रजिस्टर पर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है उसको माइक्रो ऑपरेशन बोला जाता है। समझ रहे हैं? इसी को नहीं बोलते हैं, जितने भी रजिस्टर पर ऑपरेशन हो, चाहे शिफ्ट का हो, चाहे इरेज डिलीट क्लियर का हो, चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे डिक्रीमेंट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, सारे ही माइक्रो ऑपरेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? सर्कुलर राइट शिफ्ट का मतलब राइट में शिफ्ट होगा, लेकिन जो खाली पोजीशन है वहां पर लास्ट वाला। ठीक है, तो सभी में थोड़ा ही थोड़ा अंतर है। लॉजिकल राइट शिफ्ट में क्या था कि शिफ्ट होगा, इसको जीरो भरेंगे। समझ पा रहे हैं? फिर अर्थमेटिक राइट शिफ्ट में क्या था? ये शिफ्ट होगा, इसको प्रीवियस वाला भरेंगे। और सर्कुलर राइट शिफ्ट में ये जो खाली होगा इसको सर्किल वाला भरेंगे। ठीक है, और अर्थमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट का लेफ्ट वाला सेम था। ठीक है, अब ऐसे ही लिख ले, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। In this micro shift operation, in this micro shift operation, each bit in the register, each bit in the register, each bit in the register is shifted to the left one by one. Is shifted to the left one by one. After shifting the LSB, after shifting the LSB becomes empty. After shifting the LSB becomes empty. So the value of the MSB filled there. So value of the MSB filled there. Value of the MSB filled there. ठीक है, तो इसमें कैसे एग्जाम्पल अगर हम दें कि आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल 1001 भरा है और आपको कौन सा लगाना है? बोलो, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। सर्कुलर लेफ्ट, तो ये आ जाएगा यहां, ये आ जाएगा यहां। ठीक है, लेफ्ट आएगा ना, ये आ जाएगा यहां, ये 0। यहां क्या आएगा? ये वाला नंबर। समझ पा रहे हैं? तो ये हमने बताया ये दोनों अलग दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये है क्या? यही है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो, ये तो हम शो कर रहे हैं, लेकिन इसी में क्या हो रहा है? ये ऐसे जाके पीछे जाएगा और इसको आगे खिसका देगा। बात समझ पा रहे हैं? ये वाली बिट क्या होगी? पीछे से ऐसे जाएगी और ये सारे आगे खिसक जाएंगे और ये यहां बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। तो इसमें कोई दिक्कत? शिफ्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे? 3 टाइप के। उसमें एक लॉजिकल शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट कैसे वर्क करता है, अर्थमेटिक शिफ्ट कैसे वर्क करता है, और सर्कुलर शिफ्ट कैसे वर्क करता है।
कोई दिक्कत अभी तक? बोलो। ठीक है, तो माइक्रो ऑपरेशन हम लोग अगर लिखें तो ऐसे ही लिख देते हैं। कैसे? इस तरीके से, जैसे हमने लिखा R1 और सर्कुलर R1। ठीक है, ऐसे हमने क्या लिख दिया, R2 सर्कुलर लेफ्ट R1 R2। ठीक है, यहां पे सर्कुलर राइट R2। तो ये क्या लिखा है, सर्कुलर इतना है, इसका है राइट, और ऐसे यहां पे सर्कुलर इतना, इसका है लेफ्ट। ठीक है, तो सर्कुलर राइट और सर्कुलर लेफ्ट लिख लें आप। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज क्या सीखे, माइक्रो ऑपरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑपरेशन किसको कहते हैं, तो कौन से ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन, जो ऑपरेशन रजिस्टर पर परफॉर्म किए जाते हैं, रजिस्टर के डेटा पर परफॉर्म किए जाते हैं, उसको माइक्रो ऑपरेशन। होते कौन से हैं, बहुत सारे होते हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑपरेशन। उसमें से एक माइक्रो ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ा अलग से, कौन सा, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट और सर्कुलर शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट क्यों पढ़ा, क्योंकि प्लस तो कर ही लोगे। अगर हम आपसे कहते 001 और 110 ऐड हो रहा है, तो वो तो आप कर ही लेते ना, माइनस भी कर लेते। ठीक है, और वंस भी कर लेते, टूज भी कर लेते। ठीक है, सीखना कौन सा था हमको, शिफ्ट कैसे होता है। तो लॉजिकल शिफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड भी हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड भी हो जाता है। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब कौन सा, राइट की लेफ्ट, राइट, और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब लेफ्ट। बात समझ पा रहे हो? तो आपने ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा अपने, कि अगर आपके पास P0010010101 है ऐसा, ठीक है, तो 8P की वैल्यू बताओ। देखा आपने? तो अभी तक आप कैसे करते थे कि इसको आप डेसिमल में बदले और इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई और उसको फिर से हेक्सा में बदले। ठीक है, अब आप ये जान रहे हो कि अगर हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब हमको 3 शिफ्ट लगाने पड़ेंगे, 3 शिफ्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन लेफ्ट की राइट, बोलो, लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग 3 लेफ्ट शिफ्ट लगा दे, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब 1 कहां, यहां, फिर ऐसे ही 0010 और 1, ये 100101001 और आखिरी की 3 खाली होंगी, तो वहां क्या भर देंगे, इसका हेक्सा लिख दो, आंसर आ गया। बात समझ पा रहे हो? इसका क्या करते, हेक्साडेसिमल लिख दें तो आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहा है? तो अब आपको ध्यान रहेगा, जैसे आपसे कहा जाए कोई नंबर P है जो कि हेक्साडेसिमल में ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और आपसे कहा जाए कि P/16 बताओ कितना होगा, ठीक है, P/16, तो आपको क्या करना है, 4 इसको राइट में शिफ्ट करना है। बात समझ पा रहे हैं? तो अभी तक इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता था, बट अब एक लाइन का आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको आपको यूज करना भी आ गया। समझ पा रहे हैं? कोई हेक्साडेसिमल में नंबर है, उसको किसी से भी डिवाइड करना हो 2 की पावर के फॉर्म में, 2 की पावर के फॉर्म में डिवाइड करना हो तो
आपको राइट शिफ्ट लगाना है, और अगर उसको 2 की पावर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है तो उसमें आपको लेफ्ट शिफ्ट लगाना है। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन है आपके पास वो? कॉपी में अगर आपने नोट किए होंगे तो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, f इज 16 बिट, f इज 16 बिट साइन इंटीजर the 2's complement of p is f8 7b base 16. The 2's complement representation of 8 into p इज, ठीक है। ऑप्शन इन्होंने नहीं लिखे हैं सही से, C3D8 बेस 16, ठीक है, 3CD8 बेस 16, सी ऑप्शन CD38 बेस 16, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर जो है f को लिखेंगे तो 1 1 1 1, 8 को लिखेंगे तो 0 0 1 नहीं, 1 0 0 1, 7 मतलब 1, ये 1 0 0, और बी मतलब 10 11। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट लगाना है। ये P है, हमें क्या चाहिए 8P, तो हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में ये 3 जो है खराब हो जाएंगे, ये वाला 1 आ जाएगा यहां इसमें ऐसा, ठीक है। तो इसके 2 0 यूज हो गए, 1 0 और 0 1 1 1 1 0, ये 1 1 0 0, फिर 0 0 1 1, फिर 1 1, बस इतना तो लग गया, 1 और फिर 1, ठीक है। तो आखिरी में 3 कम पड़ेंगी तो उनको क्या बढ़ा देंगे 0, तो 1100 को C, 11 को 3, 1101 को D, 1000 को 8, तो यही आंसर आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर हमने कौन सा लगाया, लेफ्ट शिफ्ट 3 टाइम्स, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 3 टाइम्स। करवा देंगे आशीष जी, समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो इतना ही रखते, बाकी हम लोग कल करते।